So we are seeing today working of a DC motor. देखो बच्चों, हमने अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा था. व्हाट वाज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? सीइंग द स्क्रीन. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो आपको याद कैसे करना है? FBI. ठीक है, F थंब, B इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर करंट का डायरेक्शन. तो फोर्स, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे. ठीक है, ठीक है ना? ओके. तो अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक वायर ली ऐसे, दिस इज करंट इन दिस वायर. तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द फोर्स? फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर? प्लेन से बाहर आता होगा. क्या क्या? प्लेन के कहाँ पे? बाहर के अंदर? कैसा रहेगा? तो देखो ये बी है हमारा, बाहर. तो यहाँ पर अगेन टेक योर राइट हैंड. ठीक है, अब यहाँ पर देखो FBI ना, तो बी का डायरेक्शन ये हो गया, बी का डायरेक्शन ये हो गया, आई का डायरेक्शन ये हो गया. बाहर कहाँ होगा? आई का देखो आई का डायरेक्शन ये हो सर गया. लेकिन ये लेफ्ट हैंड से करना है ना. हाँ तो लेफ्ट हैंड ही तो ले रहा हूँ मैं अपना. वो इमेज में आई थिंक इट मस्ट बी इन्वर्टेड, बट आई एम टेकिंग माई लेफ्ट हैंड. ठीक है, आई एम यूजिंग माई लेफ्ट हैंड. आप भी आपका लेफ्ट हैंड यूज करो. आप देखोगे जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ जा रहा है इस वायर में. FBIS. बी ये हो गया, आई तुम्हारा ये हो गया, आई इज दिस. ठीक है, सी दिस. ये हो गया बी में, बी हो गया ये हो गया मेरा आई. and फोर्स का डायरेक्शन, दिस थंब गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. करके देखो सब बच्चे, तब आपको समझेगा मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. तो फोर्स का डायरेक्शन जो है ना यहाँ पर अंदर की तरफ रहे, इनसाइड द प्लेन. ठीक है, सब बच्चे करके देखो. आ रहा है अंदर की तरफ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. आ रहा है सर ना सबको? करंट अंदर की तरफ होना चाहिए, मतलब. करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना. ओके. तो या फिर आप चाहो तो फोर्स को ऐसे भी दिखा सकते हो. हाँ क्रॉस सर. है ना, तो यहाँ पे ऐसे दिखा दो. क्रॉस का मतलब हो गया अंदर की तरफ. ठीक है, सर तो फिर मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, हाँ करंट का मतलब. डायरेक्शन ऐसा है. ओके. ठीक है, ओके. अभी चलो आप लोग मुझे बताओगे. ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है मेरा करंट कैरिंग वायर ऐसा. अब बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दिस? बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नाउ? आई टेल यू, यहाँ पर ये जो है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये करंट है आपका. ठीक है, तो यहाँ पे बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है ना. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? अंदर की तरफ जा रही है. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो अंदर की तरफ है. ठीक है, वायर कैसा है? वायर तुम्हारा ऐसा है. वायर का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है. ये वायर है. ठीक है, देखो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को वायर परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, दिख रहा है आपको, और वायर की डायरेक्शन ये है. तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को वायर परपेंडिकुलर है? देखो यस परपेंडिकुलर मैंने ऐसे कर दिया है ना, वायर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर हाँ है कि सर. नहीं? करेक्ट. तो अब यहाँ पे जरा लेफ्ट हैंड रूल लगाओ FBI का. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ तो आई मेरा क्या हो गया? तो आई का FBI, तो आई का डायरेक्शन देखो, पहले आई का डायरेक्शन देखेंगे. आई का डायरेक्शन ये हो गया, करेक्ट. आई का डायरेक्शन ऐसा है कि नहीं? देखो यहाँ पर. अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बनाएंगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे ऐसे. ठीक है,
So what will be the direction of force? Direction of force will be this. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो फिर से बता रहा हूँ, देखो आई का पहले आई का डायरेक्शन बना लो, आई का डायरेक्शन ऐसा हो गया, फिर बी का डायरेक्शन बना लो, बी का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अभी इसको परपेंडिकुलर, एफ बी आई शुड, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस। वैसे भी फोर्स हमेशा आई और बी को तो परपेंडिकुलर ही रहता है ना, तो फोर्स है वो आई के तो परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए ना, फोर्स आई को परपेंडिकुलर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है सर। कि नहीं? तो वो आपको देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। सर मतलब ये ऑन द प्लेन ही रहेगा ना, लेकिन हाँ ये प्लेन डायरेक्शन में ही रहेगा, इस प्लेन पे ही रहेगा। तब अगर मान लो उसने बोल दिया कि आई का जो एंगल है 30 डिग्री है, ये मान लो एक्स एक्सिस है तुम्हारा, तो फोर्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस इस लाइन से कितने डिग्रीज पर फोर्स बनेगा, तो कितने डिग्रीज पर बनेगा? 120। 120, ठीक है। सर 60 भी हो सकता है ना 60 कैसे हो जाएगा? 60 अगर हो गया तो 60 मतलब इस ऐसा होगा साइड ना, से। नहीं 60 हो गया तो इसको परपेंडिकुलर कहाँ है फिर, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वायर एक्चुअली, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन इस एक्स एक्सिस से कितना होगा? 120 डिग्रीज होगा। समझ में आई इतनी बात की नहीं आई बच्चों? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी ये देखते हैं वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में भी ऐसे ही कुछ कंसेप्ट लगता है, इसलिए मैंने पहले आपको ये बताया। दिस इज अ डीसी मोटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा होगा जैसे दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल। ये क्या है? ये क्या है? आपका बैटरी, करेक्ट। इस बैटरी से यहाँ पे करंट आ रहा है, इस ये कॉइल का एक पार्ट दिखा है, ऐसे कई सारी कॉइल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसी कई सारी, ये एक ही पार्ट दिखा है, बट एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास एक आर्मेचर रहता है विच इज लाइक अ सिलेंडर, ठीक है। और इसके ऊपर कई सारी कॉइल्स बंधी होती है, मतलब एक कॉइल ऐसे बंध रही होगी, एक कॉइल ऐसे बंध रही होगी, एक कॉइल ऐसे बंधी होगी इसमें, ठीक है। ऐसे कई सारी कॉइल से बंधी रहती है इसमें, समझ रहे हो? मतलब यहाँ से देखोगे तो एक कॉइल ऐसे बंधी बंधी दिखाई देगी, एक कॉइल ऐसे बंधी हुई दिखाई देगी, एक कॉइल ऐसे बंधी हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, और अच्छा होता है पैसे भी बांध दो इसको। तो हमने जस्ट कल एक कॉइल लिए यहाँ पर, एक सिलेंडर के ऊपर अगर आप कॉइल बांधो तो कैसा दिखाई देगा आपको? इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। हमने जस्ट एक कॉइल लिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिलेंडर के ऊपर कॉइल बांधते हो, तो सिलेंडर अगर मान लो सिलेंडर है, ये दिस इज अ सिलेंडर, इसके ऊपर कॉइल बांधोगे तो कॉइल कैसे बंधी हुई दिखाई देगी आपको? कॉइल कुछ ऐसे बंधी हुई दिखाई देगी ना, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली वन कॉइल। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? चाहिए तो मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ, दिख रही है। लेट्स से लाइक दिस इज वन कॉइल, ठीक है। और इसी को आप ऐसी कई सारी कॉइल्स बंधी रहती है इस मोटर, तो इसको बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। यहाँ पे आप सारी कॉइल्स बांधते हो। अब अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, इसको इसको हम ऐसे से घुमा देते हैं, इसी को हम ऐसे से घुमाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, बेसिकली क्या है, ये एक वायर है जो कि हमने एक सिलेंडर पे बांधा हुआ है, ठीक है, और इसी को हम ऐसे से घुमा रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट गेटिंग दिस पॉइंट? ये तो हो गया हमारा आर्मेचर कॉइल, जहाँ पर एक कॉइल्स को हम बाउंड करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज है, कोई आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पर आप तुम्हें एक स्प्लिटरिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यू आर सीइंग स्प्लिटरिंग ओवर हियर, यस सर। स्प्लिटिंग दिख रहा है। और ये क्या दिख रहा है? दिस इज कार्बन ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस दिख रहे हाँ हैं? सर। यू आर सीइंग कार्बन ब्रशेस ओवर हियर। Armature is placed between north and south pole of a permanent or an electromagnet, in elementary model.
One single turn of conductor is placed between two opposite poles. If we start to supply DC via commutator system, current will start to flow. As we see, positive terminal of a battery is connected to left conductor of a turn, and north pole of the magnet is side of the turn. Current and right and they placed in magnetic field. Both of them experienced mechanical force acted on them. तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, ब्रशेस मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ब्रशेस फिक्स है अपनी जगह पे। क्या मूव करे, ये जो स्प्लिट रिंग है ना, जिसको कम्यूटेटर बोल रहे हैं, तो जो ये आपके आर्मेचर कॉइल है, ये किससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है बच्चों, ब्रशेस या कम्यूटेटर से कनेक्टेड रहता है, करेक्ट। और जब आप इसको मूव करते हैं तो क्या मूव होता है, एक्चुअली कम्यूटेटर मूव होता है, ब्रशेस स्टेशनरी रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई बात की बच्चों? यू हैव ऑब्जर्व ना कि यहाँ पे ब्रशेस मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, ये जो कम्यूटेटर रिंग है ये मूव करता है, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे बस वही बता रहे, फोर्स आपको निकालने तो कैसे निकाल लोगे, हम लोग भी निकाल के देखेंगे फोर्स। And second finger is a line along direction of mechanical force. देखो एक फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, और दूसरा फोर्स का डायरेक्शन। Similarly, if the forefinger is a line along direction of magnetic field from north pole to the south pole, and second finger is a line along direction of mechanical, one torque is produced. तो यहाँ पर देखो फोर्स कैसा लग रहा है, दिख रहा है आपको फोर्स, इस कॉइल में ऐसा लग रहा है, इस कॉइल में ऐसा लग रहा है, इस कॉइल में ऐसा लग रहा है, इस कॉइल में ऐसा लग रहा है। तो अगर जब भी फोर्सेस ऐसे लगते हैं तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस रोटेशन, rotates on clockwise direction as ठीक है ना। shown. जब भी फोर्सेस आपके ऐसे लगते हैं तो इट प्रोड्यूसेस रोटेशन, इसको टॉर्क भी बोलते हैं, हम लोग देख चुके हैं, फोर्स जो रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं उसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? हाँ सर। ओके, तो ये सब आपके काम का नहीं है इतना। अब इस सिमुलेशन में देखो, अब करंट यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा कुछ तो ना, यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो यहाँ पे करंट ऐसे आया, इस पॉइंट पर ऐसा है, और यहाँ पे करंट कैसे, यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसा आ रहा है। तो अब मुझे जल्दी से बताओ, इस वाली वायर AB पर, ये वायर AB है, ये वायर CD है, ठीक है। तो ये वायर AB पर फोर्स का डायरेक्शन देखो आपको ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा। यूज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड जस्ट चेक इट आउट, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। FBI करो, आ रहा है सर, आ रहा है ऊपर की तरफ, I ऐसे हो हाँ गया, सर, B ऐसे हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। और इसी तरह CD में देखो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन सॉरी करंट का डायरेक्शन तो ऐसा है, फोर्स का डायरेक्शन देखो ये हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर, तो यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब बच्चों का? सर कैसे? सर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड CB है ना? हाँ, सी नॉर्थ से साउथ जा रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझे तो देखो, सी देखो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा है, मतलब नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। तो वी जस्ट टेक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसा, करंट का डायरेक्शन ऐसा, और सॉरी हाँ ये ऐसा हो गया, करंट का डायरेक्शन हाथ पूरा उल्टा करना पड़ेगा था। हाँ यस यस, हाथ पूरा उल्टा करना पड़ेगा। तो एफ बी, सॉरी बी इज दिस इज बी, दिस इज आई, तो फोर्स का डायरेक्शन है ऊपर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप लोग करके देखो तो समझ में आएगा, मैं यहाँ पे करूंगा तो नहीं समझेगा, नीचे ही आएगा ना फोर्स, ऊपर है। सी दिस इज एफ बी आई, तो आई पहले देखते हैं, एफ नहीं बी, बी देखो बी का डायरेक्शन ये हो गया, बी का डायरेक्शन ये हो गया, आई का डायरेक्शन ये हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। आए सर हमारे पास आ रहा है ना, मतलब बैटरी के पास आ रहा है ना। हाँ यहाँ पे मैंने बनाया, स्क्रीन पर देखो मैंने बनाया हुआ है, हाँ। खुद से करो, देखो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। आ रहा है सबका ऊपर की तरफ कि नहीं आ रहा है? और इस वाले वायर में देखो नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब बच्चे करके देखो,
तो अब देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये जो आप ये मैं स्पॉटलाइट से कर रहा हूँ, दिस लाइन वाज ए बी, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस इफ आई रन इट, तो देखो ए बी लाइन है ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे इसका यहाँ पे कांटेक्ट टूट गया, ये लाइन ए बी थी, ठीक है, ये वाली लाइन ए बी थी, तो जैसे इसका यहाँ पे कांटेक्ट टूटा वैसे यहाँ पे अभी इस वाली कॉइल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इस वाली कॉइल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, अब व्हाट हैपेंस इज, अब जो ए बी वाली लाइन थी वो ये हो गई, अभी ए बी ये हो गई, अब सी डी ये हो गई। आर यू सीइंग, अभी यहाँ पर क्या हुआ, पोजीशंस इंटरचेंज हो गई। ए बी पहले यहाँ पर था ना, आधे रोटेशन के बाद एक यहाँ से जब ये एक पूरा से रोटेशन हुआ, पूरा तो नहीं हुआ, सम पार्ट ऑफ द रोटेशन, आधा या आधे से ज्यादा जो भी है, यहाँ पर क्या हुआ, ए बी का जो पोजीशन है यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, ऑब्वियसली इट हैज टू बी मोर देन हाफ, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर आप अभी जो पॉइंट बोले वो एक बार फिर से समझाओ। ओके, देखो अभी क्या है, पहले ये वाला वायर यहाँ पर था ना, ये वाला वायर पहले यहाँ पर था, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अभी देखो, अभी फिर से यहाँ, ओके, अभी ऐसा अज्यूम करो, ओके, ठीक है। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला वायर अभी कहाँ पर था, ओके ओके, दिस वायर इज अभी यहाँ पर, ये वायर अभी यहाँ पर, ये वायर कितना ए बी, ठीक है, ये वायर ए बी है, ये लाइन ए बी है, ओके। अब देखो क्या होगा, एक्चुअली दिस इज, जब यहाँ पे एक्चुअली 1/4 रोटेशन हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे रोटेट पूरा कर रहा है, जब ये पूरा का पूरा कॉइल यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पर आएगा, आफ्टर 1/4 ऑफ मतलब आधे का भी आधा रोटेशन जब कर लेगा पूरा, तो देखो ए बी वाला ये जो वायर है अभी कहाँ पर आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा, ओके। दैट मीन्स व्हाट हैपेंस नाउ, देखो हाँ, अभी देखो अभी क्या हो, कांटेक्ट टूटा, और अभी ए बी वाला जो वायर है वो अभी रेड वाली रिंग पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही रेड वाली रिंग पर है, वैसे ए बी में फोर्स का डायरेक्शन देखो कैसे लगने लग गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे ए बी वाला वायर रेड वाली रिंग पर आया, तो वैसे फोर्स का डायरेक्शन कैसे लग रहा है उसमें, ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो मोटर में हमेशा याद रखो आधे रोटेशन के लिए, मतलब यहां से यहां तक का जो रोटेशन हो रहा होगा इसमें, इस वाले वायर का यहां से यहां तक का जो रोटेशन हो रहा होगा, आधा रोटेशन जो भी हो रहा होगा इसमें, फोर्स का डायरेक्शन देखो ऊपर लग रहा है इस वाले वायर में, फिर करेक्ट करेक्ट। अब देखो जैसे ही इसका ये रोटेशन बदला, जैसे आधा रोटेशन पूरा हो, मतलब यहां से हम स्टार्ट किए और यहां से पूरा चले, यहां से स्टार्ट किए, कहां से स्टार्ट किए, कहां से स्टार्ट किए, यहां से स्टार्ट किए, यहां तक चले, तो ये आधा रोटेशन हो, करेक्ट। तो आधे रोटेशन तक इसमें फोर्स का डायरेक्शन ऐसा लग रहा है, और आधे रोटेशन के बाद फोर्स का डायरेक्शन इन वायर्स में चेंज हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही। तो यहाँ पर एक चीज ये ऑब्जर्व करनी है आपको कि ये जो वायर है आपका, एक्चुअली यहाँ पे इसको हम थोड़ा अलग कलर भी बना सकते थे, ये जो वायर है देखो, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये वायर अभी यहाँ पे इस जगह पर आ गया ना, तब यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है वो बदल गया। अभी ये वाला वायर यहाँ पर आया, दूसरा वायर। अब यहाँ पे फोर्सेस जो लग रहे हैं ना बच्चों, फोर्सेस अगर आप देखोगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ लूप्स भी बना सकते हैं, दैट्स ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों जो आपके फोर्सेस लग रहे हैं, देखो कैसे लग रहे हैं यहाँ पे फोर्सेस, एक सेकंड में बनाता हूँ।
तो फोर्सेस का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन कैसा लग रहा है? फोर्स का डायरेक्शन ये एक ऐसे, तो इसको ऐसे से रोटेट कर रहा है ना, फोर्स का एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो उसको ऐसे से रोटेट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे रोटेशन कंटिन्यूअसली आपका होता रहेगा। समझ में आया वर्किंग ऑफ अ डीसी मोटर बच्चों? वर्किंग इसका समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो फोर्स है ये इसको क्या कर रहा है, ये वाला फोर्स इसको रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला फोर्स, इसको टॉर्क बोलते हैं, कपल बोलते हो आप, और टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई बोलते हो। एक्चुअली में तो बहुत बड़ा चैप्टर है आपका ये, बट हम इसको ब्रीफ में एटलीस्ट समझेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, देखो अभी हमने क्या देखा, हमने अभी यहाँ पर देखा कि करंट जब मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसमें फोर्स लग रहा है, करेक्ट? ये देखा था ना हमने डीसी मोटर में क्या हो रहा था, करंट जब मैग्नेटिक फील्ड में था तो इसमें फोर्स लग रहा था, करंट इन मैग्नेटिक फील्ड वाज एक्टेड बाय सम फोर्स। ठीक है, तो क्या इसका उल्टा हो सकता है, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर के ऊपर फोर्स लगाया तो हमें करंट मिल जाए? आप समझ रहे हो, पहले हमने क्या देखा था, करंट था मेरे पास और मैग्नेटिक फील्ड था, तो हमें क्या मिल रहा था, फोर्स मिल रहा था। ठीक, दिस वाज द प्रिंसिपल इन मोटर। तो क्या अब हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं तो क्या मुझे करंट मिल सकता है? दिस पार्ट इज आंसर्ड बाय ईएमआई। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो उसकी वजह से, करेक्ट, उसकी वजह से देयर इज सम करंट इंड्यूस। सो सर अगर हम सिर्फ फोर्स भी लेते हैं तो फिर हमें नहीं, बट फोर्स का बिना मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का कुछ काम ही नहीं है। देखो पहले मुझे क्या मिल रहा था, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। ठीक है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। तो नाउ द पॉइंट इज, क्या हम करंट जनरेट कर सकते हैं फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से? मतलब देखो मोटर में बेसिकली क्या हो रहा था, हमने करंट, वायर में करंट दिया, वायर में हमने करंट दिया, तो क्या हुआ, इसकी वजह से सम फोर्स वाज बीइंग जनरेटेड ओवर हियर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, कि अगर मान लो मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट नहीं दिया, पर मैंने क्या दिया यहाँ पर, इसमें फोर्स, इसको ऐसा ऐसे गोल गोल घुमाया, तो क्या यहाँ पर कुछ करंट इंड्यूस हो सकता है? वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी ऑपोजिट ऑफ मोटर। मोटर का ऑपोजिट होगा जनरेटर। ठीक है, मोटर का ऑपोजिट क्या होगा, जनरेटर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यस, तो इसका आंसर है यस, ऐसा होगा। तो करंट कब इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, या ईएमआई के थ्योरी के अकॉर्डिंग करंट कब जनरेट होगा, जब मेरे पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को हम बोलते हैं करंट इज इंड्यूस्ड। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है बच्चों, करंट यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, ओके, अब चलो, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सी वन एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, सी दिस। अब यहाँ पर क्या है, ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ पे कॉइल है, करेक्ट। तो अब अगर मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जाता हूं, तो ये आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे जब मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इस मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, इसके अंदर से ऐसे पूरा पास कर, तो आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसके अंदर कुछ करंट इंड्यूस हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली लाइट की डेंसिटी कम ज्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड मेरी कम ज्यादा हो रही है ना। अगर मैं इसको इससे करता हूँ तो यहाँ पे स्पीड, लाइट की स्पीड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी तो चेंज हो रहा है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा चेंज होगा तब सबसे ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की चेंज हो रही है। दिख रहा है बच्चों आपको यहाँ पर? ओके, तो यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है यहाँ पे ना,
इस लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ओके, अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे करंट कैसे इंड्यूस हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, इसको पॉज कर सकते हैं क्या? तो देखो होता क्या है बच्चों यहाँ पर कि समझ में आया ना आपको, यहाँ पे जब भी मेरा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, करंट विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। तो इसको चलो हम थोड़ा सा अभी इसी प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉइंट ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, ये समझो। ये एक अभी हमने देखा जो सोलेनॉइड था, ये नॉर्थ पोल था, ठीक है। और जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके आए और इससे दूर लेके जाए, तो एक तो ये तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का, हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं? ओके, एक दूसरा तरीका होता है, तो फर्स्ट इज बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कोल, बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कोल। देन एक और तरीका बाय चेंजिंग एरिया, ठीक है। तो एरिया चेंजिंग मतलब क्या, भी समझो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी, तो पॉइंट क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होनी चाहिए ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होनी चाहिए। अब सपोज मैंने यहाँ पर एक ऐसे कॉइल रख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे कॉइल रख दिया और ये कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे मैंने कैसे कॉइल लगी है। तो अब अगर मान लो मैंने इसको ऐसे मूव कराया यहाँ पर, तो देखो अभी कुछ टाइम बाद ये कॉइल पर यहाँ पर आएगा, फिर कुछ टाइम बाद ये कॉइल यहाँ पर आएगा, तो देखो एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई और कम हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पर? यस बच्चा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस बच्चों बताओ मुझे, यस और नो, से समथिंग। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? आवाज नहीं आ रहा मुझे। तो ये कंडक्टर है तुम्हारा, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। ये रेल्स टाइप है, कंडक्टिंग रेल्स, करेक्ट, इनको कंडक्टर कंडक्टिंग रेल्स बोल सकते हो। इसके ऊपर जब आप एक दूसरा कंडक्टर को ऐसे स्लाइड करोगे, तभी बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है बच्चों? से यस नो समथिंग। सर हो रही होगी है। ना। हो रही है ना। यहाँ पर क्यों मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी? हमने जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन कर दिया, तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे स्लाइड किया तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और देखो जरा यहाँ पर, और अगर मैं इसको इस तरह का मोशन करता हूँ, किस तरह का मोशन, कहाँ है अपना, यहाँ, इस तरह का, इसमें जब यहाँ पे कॉइल रोटेट हो रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब कॉइल रोटेट हो रही है, ठीक है, अभी जब यहाँ पे कॉइल रोटेट हो रही हो, कॉइल रोटेट होगी तो भी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। देखो अभी यहाँ पर अभी कुछ इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, ठीक है। और जब मैं इसको यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ले, तो अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इसके अंदर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे समझो। पहले देखो, पहले आपका कॉइल ऐसे था, कॉइल ऐसे था कि नहीं था, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, करेक्ट। अब जैसे ही मैं इस कॉइल को ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, तो अब इसके अंदर से कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रही। जब ये कॉइल ऐसी है, जब ऐसी ऐसी थी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही थी।
जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसके अंदर से कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से पास नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो हम 3 तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। वन इज व्हाट, वन इज बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, वन इज बाय चेंजिंग एरिया, एंड थर्ड इज बाय रोटेटिंग द कॉइल। बच्चों ये समझ में आई 3 पॉइंट्स के नहीं आए? अब ऐसे समझो बच्चों, मेरे पास क्या है, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टिंग रेल है, ये क्या है, कोई कंडक्टर है, इट कुड बी एनी कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जी क्या, ये कंडक्टिंग रेल्स है। कंडक्टिंग रेल्स क्या रहती है, जिसके ऊपर गाड़ी दौड़ती है ना, रेल्स, करेक्ट। तो दिस इज अ कंडक्टिंग रेल्स, और यहाँ पे मैंने एक वायर रख दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे से रखा है। बहुत ध्यान से समझना है इस प्रिंसिपल को, ठीक है ना। ओके, तब यहाँ पर हम देखते हैं करंट इंड्यूस कैसे होगा। तो एक प्रिंसिपल ध्यान रखो, करंट इज इंड्यूस इन सच अ वे टू अपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। बहुत फनी सा प्रिंसिपल लग रहा होगा, ऐसा टंग ट्विस्टर टाइप का लग रहा होगा आपको, बट रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, करंट इज इंड्यूस्ड, ठीक है, इसको भूल जाओ इस प्रिंसिपल को, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे प्रिंसिपल। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पे फोर्स कैसे लगा रहा था, यहाँ पे फोर्स कैसे लगा रहा था, यहाँ पर देखो फोर्स मेरा ऐसा लग रहा था, ठीक है, करेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्यों नहीं लग रहा है। अब मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, अब जरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताओ और मुझे बताओ करंट यहाँ पे किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। लेफ्ट हैंड रूल बताओ, लगाओ और बताओ जरा करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और बताओ मुझे, अगर ऐसा केस होता, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, फोर्स आपका ऐसा हो गया, तो जरा लेफ्ट हैंड रूल से बताओ जल्दी से, करंट ऐसा इंड्यूस होगा या ऐसा होगा, 1 या 2, जल्दी से बताओ। सर फोर्स प्लेन से ऊपर आ रहा है क्या? नहीं, प्लेन नीचे है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है, प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कैसे लग रहा है, वायर के नीचे लग रहा है, बी ऐसे हो एक गया। बार मैग्नेटिक फील्ड का अलाइन कर सकते। मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस है ना, क्रॉस मतलब इस प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ पे करंट हमने बनाया नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करंट सर वन, बोलो। सर 1 अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 1 होना चाहिए। 1 होना सर चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग 1 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मैं भी करके देख लेता हूँ, एफ नीचे आया, एफ बी, बी अंदर की तरफ, हाँ, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की तरफ करंट का डायरेक्शन ही होना चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आई होना चाहिए ऐसा। लेकिन एक्चुअली में करंट यहाँ पे बहता कैसे है, करंट यहाँ पे ऐसे बहता है, ठीक है, करंट यहाँ पे ऐसे ऐसे फ्लो होगा। करंट ऐसा फ्लो क्यों होगा, अब इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। देखो, करंट ऐसा इसलिए फ्लो होगा, अच्छा आप समझो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप एक बार ऐसे सोच के देखो कि करंट जो है ना हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, एक बार आप सोच के देखो, करंट जो है मेरा ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट मेरा ऐसे, एक बार सोच के देखो आप कि करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर करंट ऐसा फ्लो हो गया तो बस आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया एंड दिस सिस्टम विल कंटिन्यू मूविंग डाउन। देखो यहाँ पर, करेक्ट, अगर आपने, आपको बस थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा और सिस्टम अपने आप से नीचे चलने लगेगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है? सर ये पॉइंट नहीं समझे। ओके देखो, अभी अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब जरा FBI लगाओ यहाँ पर, FBI से एकदम परफेक्ट मैच बनी ना इस इक्वेशन की। यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, बी अंदर की तरफ जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, एफ ऐसे आ रहा है, तो एफ बी आई। तो अब अगर करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स यहाँ पे अपने आप सब नीचे लगने लगेगा। अब आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला, समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर आप स्लाइटली भी फोर्स नीचे लगाते हो और अगर करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो मतलब सिस्टम हमेशा अपने आप से ये ना क्या बोलते हैं, ये जो वायर है हमेशा नीचे आता ही रहेगा। मतलब आपको फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहले तुम ये फोर्स लगा रहे थे ना, अब ये वायर में अपने आप से ऐसा फोर्स लगने लगेगा। और ऐसा कभी आपने, अब ऐसा होता है क्या जनरली जो हमारा यूनिवर्स के लॉज है उसमें ऐसा होता है क्या कि तुमने एक डब्बे को ऐसे फेंका? देखो कहने का मतलब ये हुआ, तुम ये ऐसा कहना चाह रहे हो कि तुमने डब्बे को ऐसे पुश किया, ठीक है, अब तुमने पुश किया तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है। कैन यू एक्सेप्ट दिस? फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है और अब आपको फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चलने लगेगा ये। ऐसा पॉसिबल होता है क्या किसी भी सिस्टम में यूनिवर्स के? नो सर, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स तो ऑपोजिट लगता है ना। तो ये यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स के प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि आपने आपने चाय को पकड़ा और आपको ठंडा लगने लगा? हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो होगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने चाय का कप पकड़ा आपको बहुत ठंडा लगे, क्यों? क्योंकि हीट आपके हाथ से चाय के कप की तरफ फ्लो होने लगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा कैसे होगा कि बिना एनर्जी लगाए आपका सिस्टम वर्क कर जाए? देखो इस सिस्टम में फ्लॉ क्या है? इस सिस्टम में फ्लॉ ये है कि आपने बिना एनर्जी लगाए आपका काम हो रहा है, बिना एनर्जी लगाए आपका काम हो रहा है। और सेम चीज इस सिस्टम में भी है, आपने यहाँ पे बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए आपको करंट मिल रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि बिना एनर्जी लगाए आपका काम हो जाए? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? तो इसलिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ऐसा ना होके करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है, जो कि आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देखते हो, करेक्ट। और यहाँ पे कन्वेंशनल करंट देखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखते, ठीक है। यहाँ पे सॉरी एफ लिख दिया मैंने, यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो ऐसा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ओके। और फोर्स का डायरेक्शन तुम्हारा कैसा है? फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है। तुम जब फोर्स ऐसे लगाओगे तब यहाँ पे राइट हैंड रूल लेना है। तो राइट हैंड रूल कब लेना है? जब आपका करंट इंड्यूस हो रहा होगा। जब भी करंट इंड्यूस होता है तो हम कौन सा रूल लेते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी आपका राइट हैंड रूल, राइट हैंड लो और देखो अभी यहाँ पर, ठीक है, राइट हैंड लगाओ, मतलब रूल से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या होगा? एफ बी आई लगाओ जरा, फोर्स अगेन एफ बी और आई। अभी करंट का डायरेक्शन ऐसा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? और यहाँ पे जब आप फोर्स ऐसे लगाओगे तो आपको एक ऑपोजिट फोर्स फील होगा। वो ऑपोजिट फोर्स क्यों फील हो रहा है? वो लेफ्ट हैंड रूल वाला जो ऑपोजिट फोर्स आ रहा था उसकी वजह से आपको एक ऑपोजिट फोर्स फील होगा। तो अपना डे टू डे लाइफ में ऐसे तो काम होता है ना, हम फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, हम उसके अगेंस्ट काम करते हैं, है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ सिस्टम आ रहा होगा। तो फिर से देख लो इसको, देखो फिर से देखो इसको, देखो अभी आपको ये सिस्टम तो समझ में आया ना कि देखो पॉइंट हमने भी देखो स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि क्या अगर हम क्या बोलते हैं, मोटर का ऑपोजिट वर्क करें, अगर इसमें फोर्स लगाएं तो क्या यहाँ पे करंट इंड्यूस हो सकता है? तो उसका आंसर है यस, करंट इंड्यूस होता है। अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली चेंज करते हैं किसी भी वायर के अंदर तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होता है।
ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्रोड्यूसेस सम करंट। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो बेसिकली ये प्रिंसिपल किसने डिस्कवर किया था? फैराडे ने किया था। और अगर आप देखोगे तो इसका एकदम ऑपोजिट है। हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है विच इज अ जनरेटर। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूसिंग सम करंट ओवर हियर, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये क्या है? बेसिकली दिस इज यहाँ पर हम करंट को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को? रिलेटिव मोशन, कॉइल के रिलेटिव मोशन से, ठीक है। रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल अगर जैसे हमने किया, जैसे मैंने आपको अभी वो एनिमेशन दिखाया था, याद है आपको? या फिर हम इसका एरिया चेंज कर दिया। अगर मैंने, अगर मान लो ये मेरा एक कॉइल है, यहाँ पर एक जैसे ये वाला सिस्टम मैंने बनाया ना, यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पर मैंने एक वायर रख दिया और मैंने इस वायर को नीचे की तरफ खींचा, तो मेरा एरिया जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया चेंजिंग एरिया। और रोटेटिंग कॉइल, जैसे यहाँ पर कॉइल जब रोटेट हो रहा है तो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ये बात पहले बताओ समझ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या है? एक प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फैक्ट, आप बोलो प्रिंसिपल, करेक्ट, जो ये बोलता है कि जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा आपको आपका करंट इंड्यूस होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई हाँ क्या? सर। ओके। तो अब देखो यहाँ पर, अब मैं क्या बोलूं, बहुत ध्यान से सुनना। अभी अगर अगर मैं इस सिस्टम में फोर्स लगाता हूँ, करेक्ट, तो हमें इतना तो पता है कि करंट इंड्यूस होगा। हमें क्या पता है? करंट इंड्यूस होगा। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूँ चलो भाई करंट आपका ऐसे इंड्यूस हो गया, लेफ्ट हैंड रूल से कहाँ पर आ रहा था करंट? एफ बी आई। करंट मेरा ऐसा सर लेफ्ट। करंट मेरा ऐसे आ रहा था। तब तो फिर क्या है? फिर मजा ही मजा है, एनर्जी का कुछ कमी नहीं रहेगी कभी। क्यों एनर्जी की कमी नहीं रहेगी? क्योंकि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे उसमें स्लाइटली एक बार बस हम खींचेंगे फिर अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि अब इसमें करंट सेट हो गया ना। देखो अब यहाँ पे करंट सेट हो गया, तो इस करंट की वजह से भी और फोर्स बढ़ जाएगा। फिर आप अपना फोर्स क्या क्या सर लेकिन अगर ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया तो फिर उसको स्टॉप कैसे करेंगे? हाँ तो ठीक है, वो अब कभी ना कभी तो स्टॉप हो जाएगा। इसको हटा दो, कनेक्शन ब्रेक कर दो तो करंट ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है सिस्टम के साथ? ऐसे सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपने इसको स्लाइटली अगर मूव, मतलब यहाँ पे स्लाइटली फोर्स लगाया तो सिस्टम अपने आप से हमेशा चलने लगेगा, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि एक फ्लोर पर एक बॉक्स रखा है आपने और यहाँ पर तुमने एक क्या लगाया? फोर्स लगाया, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें मालूम है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इसका ऑपोजिट लगता है। लेकिन अब आप बोलो कि नहीं नहीं फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसके इस फोर्स के साथ ही साथ ही लगेगा, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे ही लगेगा। तो क्या होगा? फिर अभी आप अगर तुमने अपना फोर्स हटा दिया तो क्या होगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगेगा ना, करेक्ट। और ऐसा कभी होता है क्या कि तुमने एनर्जी दी और थोड़ी सी एनर्जी दी, सिस्टम की एनर्जी अपने आप से बढ़ रही है? ऐसा नहीं होता है ना। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये दिस काइंड ऑफ सिस्टम विल ऑलवेज गो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा जो करंट होता है, समझ रहे हैं, यहाँ पे जो करंट होगा, करंट का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे बना दूं, करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे बना, फोर्स मेरा ऐसे हो गया तो करंट यहाँ पे हमेशा इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अभी समझ में आई बात की नहीं आई? तो देखो अब अगर आप ऐसा बोलते भी हो कि सर इसकी वजह से बट एक फोर्स भी लगना चाहिए, हमने लेफ्ट हैंड रूल से सीखा है कि करंट अगर है मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स भी लगना चाहिए। तो यस यहाँ पे फोर्स लग रहा है बच्चों, डोंट थिंक यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, करेक्ट। अगर आप लेफ्ट हैंड रूल से देखोगे आई ऐसे बी ऐसे है, नहीं एफ बी आई, तो आई ऐसे, तो हाँ, तो लेफ्ट हैंड रूल से भी यहाँ पे फोर्स लगा, लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे फोर्स लगाओ, कहाँ पे लगेगा फोर्स? ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। करेक्ट। तो अब देखो, अब जब आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक ऑपोजिट फोर्स मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही तो होता है, जब आप किसी चीज को पुश करते हो तो आपको एक ऑपोजिंग फोर्स मिलता है कि नहीं मिलता है? एज फ्रिक्शन और एनीथिंग, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है।
अगर आप करंट को इनफैक्ट अगर उल्टा कर दोगे तो प्रॉब्लम है ना। अगर आप बोलो करंट सर यहाँ पे ऐसे करंट लगेगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो देन ये दिस सिस्टम विल गो अगेंस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। करेक्ट? अभी बात समझ में आई क्यों हमने करंट को ऐसे लिया है? अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, whenever current is induced you have to use Fleming's right hand rule। करंट अगर इंड्यूस होगा तो हमें क्या करना है, if current is induced we use Fleming's right hand rule। राइट हैंड रूल इसी की तरह, तो राइट हैंड बस क्या है अब यहाँ पर एफ बी आई, लेकिन यहाँ पे आई कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर आई जो है कौन सा करंट है बच्चों, इंड्यूस्ड करंट। आई यहाँ पर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई हियर इज इंड्यूस्ड करंट। इसीलिए अभी आप देखो, अभी नाउ लेट्स अगेन गो बैक टू अवर जनरेटर वाला सिस्टम। of the magnetic field from north to south pole, you just and the see in middle this finger case, will यहाँ point in the पे- direction of the यहाँ पे induced क्या होगा, current, current which is induced- in our case from A to B. induced current जब भी होता है हम Similarly, to right find hand the rule induced current in a part of the coil CD, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। the thumb points down, indicating the direction of the force, indexed finger, or for the finger pointing in direction of the magnetic. अभी आ रही है आवाज की नहीं आ सर रही? वो वीडियो ऑन है ना? हाँ सर यार- वीडियो और आपकी आवाज एक साथ अच्छा अभी आ रही है ना आवाज? हाँ सर अभी आ रही है। हाँ तो अभी देखो, जब भी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिस इज यहाँ पे कौन, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है ऐसा है। ठीक है, तो ये कुछ गलत नहीं है, परफेक्टली ऑलराइट। समझा कि नहीं समझा? समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं आई बच्चों? हाँ सर। और यहाँ पर देखो एसी में भी वही होगा, एसी जनरेटर में भी वही हो रहा होगा। ठीक है, एसी जनरेटर में क्या हो रहा होगा, एसी जनरेटर में भी आपका जो करंट, यहाँ पे भी आपको कौन सा रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाना है। तो चलो इसको एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ डीसी जनरेटर में तो कांटेक्ट ब्रेक हो रहा था। ठीक है, डीसी जनरेटर में क्या हो रहा था बच्चों, डीसी जनरेटर में कांटेक्ट ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया, देखो यहाँ पे स्लिप रिंग यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी अभी स्लिप रिंग। ठीक, और जनरेटर है तो मतलब हम फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल? कौन सा रूल लगाओगे बच्चों, जल्दी से बताओ। राइट हैंड रूल। राइट हैंड। यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, जनरेटर में हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं गोल गोल और उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है मेरा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देखो कैसा है, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन देखो ऐसा, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है। तो जल्दी से राइट हैंड रूल लगाओ और बताओ यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इस वाले वायर में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा। जल्दी से राइट हैंड रूल लगाओ और बताओ। एफ बी आई, आई थिंक करंट का डायरेक्शन पे कैसे होगा बताओ, ये ऐसा होगा 1 या ऐसा होगा 2? जल्दी बताओ बच्चों। सर 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। राइट हैंड रूल लगाओ, एफ मुझे तो लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही होगा ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ऐसा ही होगा ना। ओके, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है। तब देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले रोटेशन में जो करंट इस कॉइल में ऐसा था, दिख रहा है आपको? मतलब अगर आप यहाँ पर देखो तो ये किससे कनेक्टेड है, मान लो अगर ये इससे कनेक्टेड है,
ठीक है चलिए, अगर ये वाले इससे कनेक्टेड है, ये वाले कॉइल इससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा ऐसा जाएगा, है कि नहीं है। अगर मान लो ये वाली कॉइल जो इससे कनेक्टेड है और ये वाली कॉइल इससे कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ पे कैसे जाएगा बच्चों, अगर करंट ऐसा जाके करंट यहाँ पे ऐसा चला जाएगा, ठीक है। अब चलो दूसरा रोटेशन देखते हैं इसका। अब दूसरे वाले रोटेशन में देखो क्या होगा, अब जब ये कॉइल पूरी रोटेट होके यहाँ पर आ जाएगी, जब ये वाली कॉइल पूरी रोटेट होके यहाँ पर आ जाएगी, तब क्या होगा, यहीं पे बता देता हूँ आपको मैं। अब इसमें जो करंट था, करंट का डायरेक्शन अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले इस वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसा था, ठीक है। अब इस वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस वाली कॉइल में जब ये पूरी रोटेट होके यहाँ पर आ गई। अब जरा राइट हैंड रूल लगाओ और बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है आपकी, जल्दी से बताओ करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एफ बी और एफ ये हो गया एफ बी आई। अब करंट का डायरेक्शन देखो ऐसा होगा, पहले इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा था, पहले इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा था, ठीक है। अब इस वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस वाली कॉइल में करंट का डायरेक्शन अभी ऐसा होगा, ठीक है। अब नाउ दिस इज कनेक्टेड टू दिस, तो यहाँ पर अब देखो क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पे करंट जो है ऐसा जाएगा, ऐसा फ्लो होगा, पहले इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा था, अब इसमें करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट की पोलैरिटी बदल गई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे करंट की पोलैरिटी बदल गई। देखो इसको पूरा वीडियो देख लो, आपको समझ में और अच्छे से समझ में। तो बेसिकली यहाँ पर बस आपको एक चीज समझनी है, एक बार इस वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसा था, फिर एक बार इस वायर में करंट का डायरेक्शन ऐसा था, बीच में कहीं ब्रेक हुआ नहीं, ये स्लिप रिंग से कनेक्टेड था, करेक्ट। तो क्या हुआ, एक बार इस वायर में करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है, फिर दूसरी बार इस वायर में करंट ऐसे जा रहा था, राइट। तो एक बार वायर में करंट कैसे गया, एक बार वायर में करंट ऐसे गया, एक बार वायर में करंट ऐसे गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, लेट्स सी दिस। सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आया कि नहीं। हाँ सर थोड़ा, हाँ ओके, अगर नहीं समझा तो देख लो, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये दिस इज अ एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर में क्या होता है, यहाँ पे आपके स्लिप रिंग्स लग रहे थे, स्लिप रिंग्स मतलब ऐसे ऐसे रिंग्स रहते हैं, ठीक है, स्लिप रिंग्स। ये वाला ये इससे कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है, और ये वाला भाई इससे कनेक्टेड है, ठीक है, समझ में आई बात। ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो ये जो वायर ए बी सी डी है, नेक्स्ट स्टेप में कैसे अभी यहाँ पर बताओ, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन मान लो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो करंट का डायरेक्शन बताओ क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऐसा, बी ऐसा, तो करंट का एफ ऐसा, बी ऐसा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई इज दिस, आई का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो अब दैट मीन्स व्हाट, जब आपका ये जो वायर होगा ना बच्चों, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जाके यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। okay. अब जरा इसको घुमा दो, एक रोटेशन पूरा कर दो, मतलब जब ए बी इधर पर आ जाएगा और सी डी इधर पर चला जाएगा, करेक्ट, जब ए बी इधर पर आ जाएगा और सी डी इधर पर चला जाएगा, तब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, तो अब देखो ए बी इधर पर आ गया और सी डी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और अभी इसमें फोर्स का डायरेक्शन कैसा लग रहा है, इसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ए बी ऐसा है, सी डी ऐसा है, तो ए बी जो है ना, ए बी इस वाली रिंग से कनेक्टेड है, तो ए बी हमेशा इससे कनेक्टेड है, और सी डी किससे कनेक्टेड है, सी डी दूसरी वाली रिंग से कनेक्टेड है,
CD इससे कनेक्टेड, CD यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं? थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस नाउ। अब यहाँ पे करंट का, अब यहाँ पर ये फोर्स ऐसे लग रहा है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे करंट का जो डायरेक्शन होगा CD वाले ब्रांच में, ये अभी ऐसे जाएगा करंट, और ये यहाँ पर भी ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पर देखोगे इसको, तो ये यहाँ पे करंट ऐसे जाके फिर करंट यहाँ पे ऐसे हो गया, और यहाँ पे करंट जो है अभी करंट यहाँ पे ऐसे आ रहा है। देखो, तो एक रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन वायर में चेंज हो गया ना, तो आफ्टर वन रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस इन वायर। ठीक है, तो एक रोटेशन के बाद यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बच्चों चेंज हो गया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बस बताइए जल्दी से, समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो इसीलिए जो AC करंट होता है, AC करंट जो तुम्हारा रहता है, उसका पोलैरिटी हमेशा से चेंज होता रहता है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ठीक है, AC करंट ऐसे चलता है। ओके, तो ये था AC जनरेटर। इनफैक्ट यहाँ पर भी अपना जो ये DC जनरेटर, DC मोटर हमने देखा, DC मोटर, और DC जनरेटर में देखो क्या हो रहा था, DC जनरेटर में क्या हो रहा था, बिकॉज देयर वाज अ ब्रेक, यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर रहे थे, पर बीच में ब्रेक हो रहा था, स्प्लिट रिंग्स जो थे अपने, स्प्लिट रिंग्स भी साथ में उसके मूव कर रहे थे ना, करेक्ट। स्प्लिट रिंग्स की वजह से क्या हो रहा था, करंट का डायरेक्शन जो था वो मेंटेन्ड था वहां पर। समझ में आई बात बच्चों? हमें यहाँ पर भी रुकना चाहिए, कुछ डाउट होगा पूछ सकते हैं, स्टॉप किया।